Then once again that you are most welcome to this video my friends, and I am going to teach you that what are the differences between you. So with and within. Yes, these two words are looking same, the with and within. But here you have to study the different or the meaning, that where you can make the different sentences, and that you are going to study here with and within. Just have a look. With and this within. It means I in difference. With, within. WITH. But here is not in, here is in. It means just you can understand what are the differences here. And just I am going to tell you that with is साथ या के साथ. It means you have to use मेरे साथ with me, उसके साथ with him, with you, तुम्हारे साथ with her, उसके साथ with him, उसके साथ and उनके साथ with us, that is हम लोगों के साथ, with them उन लोगों के साथ, with vegetable सब्जी के साथ. Like this that we use the with for these different words, different nouns and pronouns. There are a lot of like that word that which you have to connect that with, and you have to make a meaningful word and meaningful sentences. As you say मेरे साथ आओ, come with me, उसके साथ चली जाना, go with her. लेकिन यहाँ पर डिफरेंस आपको देखना है कि with him माने उसके साथ. इसका मतलब आपको यहाँ पर मेल के लिए यूज करना है, ये मेल में यूज करेंगे, और with her आप फीमेल में यूज करेंगे. ये गलती ना करें कि उसके साथ with him भी है और उसके साथ with her भी है. तो ये with her फीमेल में यूज करें और with him मेल में यूज करें. उसके साथ आना, come with him. मेरे साथ जाना, go with me. सब्जी के साथ खाना, eat with vegetable. दूध के साथ खाना, eat with milk. इस तेल से बनाना, इस तेल के साथ बनाना, prepare with this vegetable, prepare with this oil, prepare with this oil. इस प्रकार हम लोग विद का प्रयोग करते हैं, और विद को आपको जानना है कि मैंने कैसे स्थिति में आप इसका प्रयोग करें. When and how to use this use of with. That's why whenever you make sentences from साथ और के साथ, then always you use the with. उन लोग के साथ बैठ जाइए, sit with them. हम लोग के साथ खाइए, eat with us. इस प्रकार आप सभी के साथ सेंटेंस बना सकते हैं. बड़ा सेंटेंस बना सकते हैं कि मैं माँ के साथ जा रहा हूं, I am going with mother. वह पिताजी के साथ आ रहा है, he is coming there with father. हम लोग टमाटर के चटनी के साथ खा रहे हैं, we are eating with tomato sauce. इस प्रकार आप एक टेंस नहीं, जितने सारे मॉडल वर्ब हैं, जितने सारे टेंस हैं, जितने सारे यूजेस हैं, सभी के साथ आप इस विद का प्रयोग कर सकते हैं. अब इसके बाद हम लोग विदिन का प्रयोग करेंगे, कि देखेंगे विदिन का प्रयोग हम लोग कहां पे करते हैं. अब ये विदिन का प्रयोग हम लोग के अंदर या के भीतर
के भीतर में हम लोग इसका प्रयोग करते हैं। जैसे मेरे अंदर, आपके अंदर, उन लोग के अंदर, 2 घंटे के अंदर, 3 घंटे के अंदर, 10 मिनट के अंदर, इस प्रकार हम लोग विद इन का प्रयोग करते हैं। और आपको यहां विद इन और विद में थोड़ा सा डिफरेंस आपको बरतना है। यू हैव टू टेक प्रिकॉशंस ऑफ दिस विद एंड विद इन, दैट व्हेन एंड हाउ टू use this with and within. With you have learned here, and now that you are going to read this within, that how to connect in sentence, how to add in sentence. Within me, मेरे अंदर, जैसे बोलते हैं मेरे अंदर क्या है, what is within me. फिर बात करेंगे हम लोग विद इन यू, तुम्हारे अंदर, तुम्हारे अंदर क्या है कोई नहीं जानता। व्हाट इज विद इन यू, नोबडी नो। अब हम लोग बात करते हैं विद इन हिम, उसके अंदर, उसके अंदर या भीतर। फिर हम विद इन देम में बात करेंगे, उन लोगों के भीतर, उन लोगों के भीतर या अंदर। विद इन अस, हम लोगों के अंदर या भीतर। इसके अलावा विद इन हर, फीमेल में, उसके अंदर। विद इन 10 मिनट्स, विद इन 2 डेज, विद इन 10 मिनट्स 10 मिनट के अंदर, विद इन 2 डेज 2 दिनों के अंदर। अगर आप कहेंगे कि मैं 2 दिनों के अंदर वापस आ जाऊंगा, आई विल कम विद इन 2 डेज। मैं 10 मिनट के भीतर इस काम को कर लूंगा, आई विल डू दिस वर्क विद इन 10 मिनट्स। मैं 10 मिनट के अंदर पहुंच जाता हूं, मैं 5 मिनट के अंदर पहुंच जाता हूं, आई रीच विद इन 10 मिनट्स, आई रीच विद इन 5 मिनट्स। इस प्रकार आप विद इन का यहां प्रयोग करते हैं। तो आप हमेशा विद और विद इन का प्रयोग में थोड़ा सा सावधान रहें। वेन एवर वी आर गोइंग टू दैट सॉर्ट आउट द सच सेंटेंस, देन यू मस्ट टेक ए प्रिकॉशंस that where and how to use this with and within. Both are looking same, only there is a difference of in, and here is only with. And whenever you pronounce this word, not with and not within, you have to pronounce with and within. That's why whenever you are making the such a sentence and you are adding these words, then you must have that informations that when and how to use this within. Okay, thank you a lot that for today, and just you keep watching that lot of videos like that, and you will just find out the lot of structures, lot of methods that which will be fruitful for you, and it will just lead you to speak the English fluently.